सब्जी ने दी चैन की सांस, सस्ती हो गई सब्जी। श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी टाइम हो गया है काफ़ी और मैं पूजा पाठ हो गई है, घर का सारा काम हो गया है। तो आज घर बच्चों की यूनिफॉर्म भी हाथ से ही धुलने लगे थे, तो फिर और भी ज़्यादा देर हो गई और पूजा पाठ में भी थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। तो अब ये मैं करने जा रही हूँ नाश्ता पूजा पाठ करने के बाद। घर पे है, आज गया नहीं स्कूल। आज स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रही थी क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, प्रिपरेशन चल रही है, तो हमारा कोचिंग में टेस्ट भी है, इसलिए हमने आज छुट्टी ले ली। क्यों नहीं ली? ये है मेरा नाश्ता, 2 मारी गोल्ड बिस्किट और एक पुआ जूली लेके आई थी, वही पुआ मैं खाए ले रही हूँ। और ये और ये आलू और ये दही। पराठा नहीं बनाया ना रोटी से की, क्योंकि ये मेरी दाल बन रही है। फिर खाने हमने कहा फिर अभी ये दाल बन रही है, फिर खाना खाने का दोबारा फिर मन नहीं होता है, ऐसे रूखा सूखा खा लो, तो हमने इसलिए नहीं अपने लिए रोटी पराठा नहीं सेका। इतना नाश्ता काफ़ी है, बहुत है हैवी। अब राज हंस रहा, भाई हमने कहा मारी गोल्ड बिस्किट, इसलिए वो हंस रहा, कह रहा है होता है। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। मम्मी जितने बर्तन पड़े थे वो धुले ले रही हैं और मम्मी ने ये देखिए चढ़ा दिए हैं। अब चावल दाल बन के रेडी हो चुकी है। रुक जाइए, आपको मैं दिखाता हूँ दाल। यहाँ मेरी खाने की पूरी तरीके से तैयारी हो ही गई थी लगभग, और दाल बन गई है, तो उस पर तड़का वड़का लगा दिया है। इसलिए कढ़ाई रखी थी, तो मैंने सोचा अब क्यों अलग अलग बर्तन करूं, तो इसलिए मैंने कढ़ाई में ही दाल का तड़का भी लगा दिया था। इसी में प्याज व्याज, क्योंकि चिमचिम बनता नहीं है, तो इसी में प्याज व्याज भून के अच्छे से लहसुन प्याज डाल के तड़का लगा दिया था। और इधर मेरी फिर चावल भी बन रहे थे और सब्जी भी बन गई है, सब कुछ खाना रेडी हो गया। रोटी अभी नहीं सेकी है, खाना पूरी तरीके से तैयार है। बच्चों के खाना खाने में अभी टाइम था, तो मैंने सोचा तब तक क्यों फ्री बैठे रहे। तो ये भगवान के 4 कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी पानी से निकाले देते हैं थोड़ा सर्फ डाल के। तो मैंने भगवान के कपड़े भी फटाफट धुल दिए। मेरा खाना हो गया था, फिर अब उसके बाद में हमने अपने बर्तन भी मेरे धुल गए हैं। ये देखिए सारे बर्तन धुल के रख दिए हैं। और दूध यहाँ पे गैस साफ़ करके गर्म करना था, तो इसलिए जल्दी से काम कर लिया। तो दूध भी मेरा गर्म हो गया है, बर्तन भी धुल गए, बोतलें भी धुल के भर दी हैं। खा पी के सब काम से फ्री हो गए हैं आज तो। और लेकिन अभी तवा पड़ा हुआ है, चोटी कर लिया। अब मैं जा रही हूँ बाज़ार, थोड़ा राशन का सामान लाना था घर पे कुछ, तो इसीलिए जा रहे। 2-3 दिन से सोच रहे थे पर नहीं जा पा रहे थे, पर आज जा रहे हैं। अभी बच्चों के आने में अभी टाइम है, तो उन्होंने कहा आज मेरी छुट्टी भी है, तो चलो अभी सामान दिला देते हैं। फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर उन्हीं के चक्कर में ना निकल पाओ। अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ। यहाँ मैं निकल आई हूँ बाज़ार के लिए, और रास्ते में हवाएं खूब तेज़ तेज़ चल रही थी और भी आवाज़ आ रही थी, तो वॉइस ओवर फिर मुझे करना पड़ा। लगभग ज़्यादातर मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ता है। और मैं पहुंच गई बाज़ार। तो फिर मैंने यहाँ पे राज के लिए मुझे अंडरवियर लेना था, तो यहाँ पे दुकान पे एक पे आ गई थी। और यहाँ पे सीनरी वगैरह भी बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वही मैं दिखा रही थी। ये देखिए सब सीनरी भी, मतलब 1 मंथ 2 काज ऐसे करके उनकी दुकान में। ये देखिए दुकान 15 अगस्त की तैयारी चल रही। मैं आ गई थी सामान लेने के लिए दुकान पे। मैं आ गई सामान लेके घर पे, और सामान लेने गई थी थोड़ा, पर वहाँ पे धीरे धीरे ये भर गई मेरी बोरी। थोड़ा लेने गए थे पर हो गया धीरे धीरे भी ज़्यादा। जो थैला लेके गई थी वो उसमें आया नहीं, फिर उसने ये बोरी में डाल के दिया। चाय बना के लेके नहीं गई थी, ध्यान आता गया, बोलती गई। तो फिर वो दुकान वाला भैया था, वो बोल रहा था हमने भाई पर्चा नहीं बना पाए, टाइम नहीं मिलता। तो कह रहा पूरा देश तो तुम ही चला रही हो। हमने कहा देश नहीं तो घर तो चला ही रहे। तो कह रहा नहीं नहीं हमने ऐसे नहीं कहा आंटी, या छोटा ही बच्चा था, बोला हमने ऐसे नहीं कहा। हमने कोई बात नहीं, चलता है। ये मैंने अपनी बोरी में से सामान निकाल के रख दिया है, घर का सारा सामान। यही धीरे धीरे याद आता गया, वो मैं लेती गई, बस वही सब सामान है। देखिए हम लोग आए हैं ट्यूशन से, तो अभी हम लोग लेके आए हैं 5 रुपये की चाउमीन, एकदम लजीज। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए मम्मी खा रही है।
मिला मीठी। फिर मैं चली गई थी रात में सब्ज़ी लेने के लिए, तो फिर मैं सब्ज़ी लेके आई। तो सब्ज़ी का रेट आज और दिन की अपेक्षा ठीक ही था, नॉर्मल था, और मतलब काफ़ी मुझे तो राहत भरी सब्ज़ी लगी कि सस्ती हो गई है। 40 रुपए के आधा किलो, 50 रुपए के आधा किलो टमाटर मिल रहे थे, जो 50 के पाव थे। अब मैं बनाने जा रही खाना। ये लक्ष्मी पढ़ने लगी थी। दुकान पे सामान लेने गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी देर हो गई, और क्योंकि भीड़ थी तो वहाँ पे काफ़ी देर हो गई। उसके बाद फिर ये बच्चों को लेने चले गए ट्यूशन से, और उसके बाद में फिर मैं चली गई थी। आज सैटरडे था तो बाज़ार था तेलीबाग का, तो सब्ज़ी लेने भी चली गई थी। तो आज सब्ज़ी में मतलब कुछ राहत की सांस रही। सब्ज़ी कुछ सस्ती है। टमाटर जो 40-60 रुपए का पाव मिलता था, आज वो 50 का आधा किलो मिला है, और थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा चैन की सांस मिली कि चलो सब्ज़ी सस्ती हुई है। तरोई भी सस्ती थी, ठीक ठाक थी, बहुत महंगी नहीं, तो ठीक ठाक थी सब्ज़ी। क्योंकि सब्ज़ी सस्ती होती है तो ही हम लोगों को थोड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि बनाना पड़ता है। तो जब सब्ज़ी सस्ती नहीं होती है तो फिर ये लगता है क्या बनाए क्या ना बनाए। और मेरा खाना पीना हो गया है, हम लोगों ने खाना बनाया। आज दोपहर की दाल वाल सब रखी थी तो ज़्यादा नहीं बनाना पड़ा, तो वहाँ से आने के बाद सीधा फिर सब्ज़ी लेने चले गए, और वही रोटी सेक ली। सब्ज़ी रखी थी, दाल भी रखी थी। आज बच्चों ने दोपहर में खाया नहीं खाना, तो वही सब रखा था, तो इसलिए सब जगह से घूम फिर के फिर भी मेरा काम वाम हो गया है, और रोटी वोटी सेक के हम लोगों ने खा लिया है। आज दोपहर के खाने में उड़द की दाल बनाई थी, और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू प्याज की, चावल रोटी। एकादशी का पहले मुझे पता नहीं था, जब बाद में मैंने कैलेंडर में देखा तो कभी कभी गलती से तो बन ही जाते हैं, तो गलती से आज बन गया था, इसलिए अब क्या करें गलती के लिए। तो अब जो बन गया है तो वो तो खाना ही पड़ेगा, तो इसलिए बाद में देख पाए थे। तो वही फिर बच्चों ने दोपहर में थोड़ी उनकी डांट वाट पड़ गई थी, तो खाना वाना नहीं खाए थे, तो वही सब रखा रहा भरा हुआ, तो उन्हें कहा बर्बाद नहीं करेंगे, तो फिर वही सब लोगों ने अभी खाया। बस सलाद काट दिया था, रोटी सेक दी, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया। हम भी थक गए थे काफ़ी, सामान लेने गए, फिर वहाँ के उसके बाद आने के बाद चाय पी के फिर गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, और बच्चों को भी ज़्यादा नहीं खाना था। आने के बाद उन्होंने चाउमीन खा ली थी, तो बस हो गया था, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबा। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।